वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। आज फिर किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे और आज का टॉपिक 12 मई। आज से ठीक महीना 20-25 दिन पहले एक मौलाना साहब की वीडियो आई जिसमें कहा गया कि 12 मई को सुरैया सितारा तुलू होगा। आज इसकी क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है कि सुरैया सितारा आज 12 मई को तुलू होगा या नहीं, आज इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। सुरैया सितारा आज तुलू होगा या नहीं, इसके ऊपर आज डिटेल से बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्रों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और अरबी में इसको चांद की मनाजिल कहा जाता है। उर्दू में चांद अपनी मंजिलों पर चला और इंग्लिश में इसे कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। 7 स्टार्स हैं और बल्कि राहु केतु भी शेडो मिला के 9 स्टार बनते हैं जिनके 27 नक्षत्र हैं। ज़ोडिक कंप्लीट होते हैं, जितने 12 ज़ोडिक हैं वो 27 नक्षत्र जो फिक्स्ड स्टार हैं, जिसमें सुरैया भी आता है फिक्स स्टार में, उन्हीं को मिलाकर पूरा कंप्लीट 12 ज़ोडिक साइन बनते हैं। सुरैया जिसको हिंदी में कृतिका कहते हैं, अरबी में सुरैया, हिंदी में कृतिका और इंग्लिश में प्लेडस कहते हैं। ये बुर्ज हमल के 3 स्टार्स हैं। हर ज़ोडिक साइन 2.25 नक्षत्र से बनता है और हर ज़ोडिक 30 बुर्ज, हर ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज 30 डिग्री का होता है और एक नक्षत्र 13-20 डिग्री का होता है, यानी कि 2.25 नक्षत्र बनकर एक ज़ोडिक साइन बनता है। और बुर्ज हमल जिसके 3 नक्षत्र हैं, अश्वनी, भरणी, कृतिका। कृतिका को ही सुरैया कहा जाता है। बुर्ज हमल का तीसरा नक्षत्र है सुरैया, जो एक फिक्स्ड स्टार है, ना तो तुलू होता है और ना ही गुरूब होता है, ना ही मूव करता है और ना ही आगे जाता है। अक्सर लोग आप मेरे से कहते हैं कि आप वीकली हारोस्कोप नहीं बनाते। बहुत कोशिश करके हम आपके लिए मंथली हारोस्कोप तो बना लेते हैं। उसकी बेसिक्स वजह यही है कि बुर्ज हमल 3 नक्षत्रों के बेस के ऊपर एक बुर्ज बनता है जिसको हम बुर्ज हमल कहते हैं, यानी कि अश्वनी, भरणी, कृतिका, जिसको सुरैया कहते हैं। अब बुर्ज हमल में अगर 13-20 डिग्री के अंदर लोग जो पैदा हैं वो भी बुर्ज हमल कहलाएंगे। जो 13-20 से लेकर 26-40 तक की डिग्री में पैदा हुए हैं वो भी बुर्ज हमल ही करवाएंगे और जो 26-40 से लेकर 30 डिग्री तक बुर्ज हमल में पैदा होते हैं वो भी बुर्ज हमल के लोग कहलाएंगे। लेकिन इन तीनों नक्षत्र के बुर्ज हमल के हालात और आदतें और उनके शक्लें डिफरेंट होंगी, क्योंकि एक ज़ोडिक साइन जो है 2.25 नक्षत्र पर बनता है और सुरैया बुर्ज हमल का ही नक्षत्र है जो एक फिक्स्ड साइन है, ना ये तुलू होता है ना ये गुरूब होता है। आज वैदिक एस्ट्रोलॉजी से 12 मई है, सन आज 27 डिग्रीज के ऊपर यानी कि 27 डिग्री के ऊपर अपने ही नक्षत्र यानी कि सुरैया नक्षत्र पर है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से सन आज टॉरस में है, रोहिणी नक्षत्र में, जो कि मून का नक्षत्र है। यानी अगर मौलाना साहब कह रहे थे 12 मई को, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से चीज़ सही होती है कि 12 मई को सन आज अपने ही नक्षत्र यानी कि सुरैया नक्षत्र पे है और सन के करीब जब भी कोई स्टार आ जाता है तो वो जला देता है, जिसे इंग्लिश में कम्बस्ट कहते हैं और उर्दू में गुरूब कहते हैं। असल सही वर्ड्स कम्बस्ट ही है कि सूरज के करीब जब भी कोई साइन आता है या सियारा आता है वो गुरूब कर देता है। इवन के सन जिस ज़ोडिक में बैठता है या जिस नक्षत्र पे बैठता है उसको भी गुरूब कर देता है। चांद, कुरान में भी लिखा हुआ है कि चांद अपनी मंजिलें पूरी करता है, यानी कि चांद हर अपनी मंजिल को तय करता है। मंजिलें चांद के पास नहीं जाती, क्योंकि मंजिलें जो हैं वो फिक्स्ड हैं, ना वो गुरूब होती हैं और ना ही वो तुलू होती हैं। चांद ही
तो गरूब भी होता है, हर 15 दिन के बाद चांद गरूब होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि चांद गरूब हो गया, मेरे मुंह से भी सुना होगा कि चांद गरूब हो गया, मरकरी गरूब हो गया, सैटर्न गरूब हो गया, मरकरी गरूब हो गया, वीनस गरूब हो गया। कभी आपने सुना कि सुरैया यानी कृतिका नक्षत्र या अश्वनी नक्षत्र या भरणी नक्षत्र या रोनी नक्षत्र या आराधना नक्षत्र गरूब हो गया, तलू हो गया? ये फिक्स साइन है, इनको झुरमुट कहा जाता है। ये झुरमुट 12 जोडिक में होते हैं और 27 नक्षत्र हैं जो 12 जोडिक में कवर किए जाते हैं। सुरैया फिक्स सियारा है, ना ये तलू होता है और ना ही ये गरूब होता है। एक जोडिक साइन में 2.25 नक्षत्र होते हैं, और अगर अश्वनी नक्षत्र है बुर्ज हमल का बनेगा, और कृतिका नक्षत्र में पैदा हो वो भी बुर्ज हमल, लेकिन दोनों की आदतें एक जैसी नहीं होंगी और ना ही हालात एक जैसे होंगे, क्योंकि कृतिका यानी सुरैया शम्स का अपना नक्षत्र है। यहाँ शम्स बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, और बुर्ज हमल मेल जोडिक है, जिसे हिंदी में जब मेल है तो उसे कहते हैं कि बिस्म राशि। यहाँ सन 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, और यहाँ पर शम्स आखिरी डिग्री पे, अमूमन आखिरी डिग्री पे स्टार को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ शम्स आखिरी डिग्री पे भी अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि वो अपने नक्षत्र सुरैया फिक्स स्टार सुरैया में आता है। और सन जब किसी भी ज़ोडिक साइन में भी आता है और नक्षत्र में आता है तो उसको जला देता है। तो ना सुरैया स्टार कभी तुलू होता है और ना ही गरूब होता है, और ना ही आगे चलता है और ना ही पीछे चलता है। जैसे हमने कहा था इस वबा के बारे में कि राहु अपने नक्षत्र में है, जिसमें बड़ी पीक के ऊपर एक वायरस पैदा, क्योंकि राहु को वायरस का भी कारक माना जाता है कि राहु आराधना नक्षत्र पे था, यानी कि राहु अपने नक्षत्र पे था। और जैसे ये 20 मई इसी महीने की 20 मई को राहु नक्षत्र से निकलेगा तो चीज़ें आप देखेंगे बहुत बेहतर होना शुरू होंगी, क्योंकि जब ये 7 स्टार्स प्लूटो को मिला के जब कंजक्शन हुआ था, ठीक 2 दिन के बाद ग्रीन भी लग गया था। जो दर्द देता है फिर ज़ख़म ठीक भी वही करता है, और आगे भी ग्रेन लग रहे हैं। और अब राहु भी आराधना नक्षत्र से यानी फिक्स स्टार से निकल जाएगा, और जब ये ग्रेन लगेंगे 2, अब ये ग्रेन लगने वाले हैं, और हज ख़त्म होने तक इंशाल्लाह आप देखेंगे जिस तेज़ी के साथ ये बीमारी आई थी उसी तेज़ी के साथ ये बीमारी भी ख़त्म होगी, चाहे वैक्सीन बने या ना बने। कुदरत का माजी की जितनी भी हिस्ट्री उठा के देख लें, अगर कोई वायरस आए हैं जिस तेज़ी के साथ वो खड़े होते थे उसी तेज़ी के साथ वो अपने आप ही ख़त्म हो थे। और जैसे ये ग्रेन्स लगेंगे और हज ख़त्म होगा तो आप देखेंगे, चाहे हज अब थोड़े पैमाने पर हो लेकिन होगा तो ज़रूर, चाहे छोटे लेवल के ऊपर हो, ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो सकें, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि इस चीज़ का कोई ना कोई हल ज़रूर निकलाएगा और इसमें कमी पेशी भी आएगी। सुरैया स्टार एक फिक्स्ड साइन है जो कि बुर्ज हमल का तीसरा नक्षत्र है, और यहाँ इसकी 3-20 डिग्री होती है, बाकी 10 डिग्री ये बुर्ज सौर में पूरी करता है। तो सुरैया सारा ना तुलू होता है, ना गरूब होता है, ना आगे चलता है ना पीछे चलता है, बल्कि बकाया जितने भी सारे हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले वीनस यहाँ से होके गया और मरकरी होके गया, आज 12 मई को शम्स अपने ही नक्षत्र सुरैया यानी कि कृतिका नक्षत्र पर है। तो ये फिक्स स्टार हैं, सियारे आगे पीछे मूव करते हैं, फिक्स साइन कभी भी मूव नहीं करते। अब मौलाना साहब ने किस बेस के ऊपर कहा था कि सुरैया सारा तुलू होगा, एक एस्ट्रोलॉजर की हैसियत से मेरी चीज़ ये समझ में नहीं आती। मैंने कोशिश की है आपको इसको एक्सप्लेन करने की कि ये फिक्स स्टार हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, इसी तरह अरबी में उनके नाम हैं, और इसी तरह ज़ोडिक्स भी दे गए हैं, जैसे अश्वनी, भरणी, कृतिका बुर्ज हमल के हैं, इसी तरह सुरैया भी बुर्ज हमल का तीसरा ज़ोडिक साइन है। नक्षत्र हैं, फिक्स स्टार हैं, ये ना मूव करते हैं, ना आगे होते हैं ना पीछे होते हैं, ना ये तुलू होते हैं ना गुरूब होते हैं। यहाँ स्टार्स आके जो उसके दोस्त के होते हैं वो ताकतवर होते हैं, और जो उसके दुश्मन होते हैं यहाँ पे वीक होते हैं। शम्स का अपना ही नक्षत्र है, तो शम्स यहाँ बड़ा आखिरी डिग्रियों में भी बहुत ताकतवर होता है। ये था एक्सप्लेन करना आपको।
वीकली हारोस्कोप करने का मकसद भी यही होता है कि एक ज़ोडिक में 3 नक्षत्र होते हैं, और अगर कोई पहली 13-20 डिग्री में पैदा हुआ है तो उसके टोटल हालात डिफरेंट होंगे, और जो 13-20 से लेकर 26-40 तक हो उसके टोटल यहाँ पे डिफरेंट हालात होंगे। ज़्यादातर हमारे यहाँ पे लोग जब वीकली हारोस्कोप बना रहे होते हैं तो वो बुर्ज हमल लिख देते हैं, वो कभी ये नहीं बताते कि ये बुर्ज हमल का जो पहला नक्षत्र अश्विनी का है उन लोगों के लिए है, ये दूसरा नक्षत्र है उन लोगों के लिए है, और ये तीसरा नक्षत्र जो फिक्स टाइम है उनके लिए है। ये बड़ा ही मुश्किल काम है, वीकली हारोस्कोप बनाना कोई आसान काम नहीं है। जो करते हैं बड़ी मेहनत से करते होंगे, मैं उनकी मेहनत को रायगा भी नहीं करता, लेकिन ये बहुत टफ़ काम है। कभी आप किसी से पूछिएगा कि मेरा अगर बुर्ज हमल से आपने बताया तो मेरा कौन सा नक्षत्र है और मैं एरिस के कौन से नक्षत्र पे आता हूँ, या सूर्या पे आता हूँ, अश्विनी पे आता हूँ, भरनी पे आता हूँ। सूर्या एक फिक्स स्टार है, ना ये तुलू होगा ना ये गुरूब होगा, ना आगे होगा ना पीछे होगा। ये मेरी कोशिश थी, आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।